हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट के चैनल के माध्यम से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हुआ है। चैप्टर का नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन जो लगा हुआ है, डबल इंटीग्रेशन। इसमें dx इंटू डी वाई लिखा हुआ है। इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो dy इंटू डी एक्स। ये किस तरीके से आएगा, इसका क्या मेथड है, इसको देखते हैं इस वीडियो में। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और किसी वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व कर दी जाएगी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रूव करना है ए टू बी, सेकेंड इंटीग्रल पर लिखा हुआ है ए टू एक्स एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स इंटू डी वाई, और हमको प्रूव करना है ए टू बी, सेकेंड इंटीग्रल पर है वाई टू बी, इंटीग्रांड में लिखा हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई डी वाई इंटू डी एक्स। कैसे प्रूव करना है इसको देखते हैं। ये तो सबसे पहले इसको हम लेट करके चलते हैं। यहाँ पर लिखा लेट ए इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पर लिखा हुआ है ए टू बी, फिर सेकेंड इंटीग्रल लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ए टू एक्स, और यहाँ इंटीग्रांड में लिखा हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स इंटू डी वाई। तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन का रीजन एक बनाते हैं, किस रीजन में ये इंटीग्रेशन बना हुआ है। इसके बाद इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस खींचते हैं। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन होता है, इसको यहाँ पर x लिखा, ये y लिखा हुआ है। ये इंटीग्रल y का और ये इंटीग्रल x का है, यानी dy के लिए इस इंटीग्रल को यूज करेंगे और dx के लिए इस इंटीग्रल को यूज करेंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पर y, तो y की लिमिट है a टू x। तो लिखते हैं इसमें हियर y की लिमिट लिखते हैं। तो y इक्वल टू लिखा हुआ है a टू y इक्वल टू x, ये लिखा हुआ है। इसका यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं। y इक्वल टू a, यानी कि ऑरिजिन से y एक्सिस पर a डिस्टेंस चलना है और एक पैरेलल लाइन खींचेंगे x एक्सिस के पैरेलल। तो y इक्वल टू a लाइन जो होती है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू a। अगला लिखा हुआ है y इक्वल टू x, वो x y के बीच से ठीक एक लाइन जाएगी 45 डिग्री पर। तो यानी कि इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू x। ये लिखा हुआ है यहाँ पर y इक्वल टू x। अब ये वाली लाइन और ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करती है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो एक y इक्वल टू x है, एक y इक्वल टू a है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। यानी कि एक यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू x और दूसरी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है y इक्वल टू a। y इक्वल टू a उठा करके इसमें रखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर y इक्वल टू a ये वाला लिखा हुआ है और y बराबर x लिखा हुआ है। इसमें y की जगह पर a लिखते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा a इक्वल टू x। तो इस तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू भी a है और y की वैल्यू भी a है। तो इस तरीके से ये पॉइंट जो मिला वो a कॉमा a मिला। तो यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा जाएगा a कॉमा a। इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर x की लिमिट dx लिखा हुआ है, इसके लिए इंटीग्रल है। तो a टू b, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एंड x इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है a टू x इक्वल टू b, x इक्वल टू b। तो x इक्वल टू a, यानी ऑरिजिन से x एक्सिस पर a डिस्टेंस चलना है। तो ऑरिजिन ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो ऑरिजिन से x एक्सिस पर a डिस्टेंस चलना है। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये x का होता है। तो यहाँ से इस पॉइंट के ठीक सामने तक की ये डिस्टेंस a बोली जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर ये लाइन इस पॉइंट से होकर के निकलेगी। तो इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a है। तो y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो x बराबर a की आएगी। अगली लिमिट लिखी हुई है x इक्वल टू b। लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। तो ये क्लियर है कि a से ज़्यादा नंबर बड़ा b है, b बड़ा है और a छोटा है, क्योंकि ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट छोटी होती है, अपर लिमिट बड़ी होती है। तो इसलिए x बराबर b जो होगा, तो ऑरिजिन से a डिस्टेंस से आगे डिस्टेंस होगी वो होगी b। तो यानी कि यहाँ से इतनी डिस्टेंस मान लें
तो यानी कि ये हम लाइन खींचते हैं x इक्वल टू बी, वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन खींचेगी और ये लाइन इसको और इसको जहाँ कट करती है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b है तो x बराबर b, ये b कोऑर्डिनेट होगा और ये लाइन जो लिखी हुई है ये y इक्वल टू a है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है तो y कोऑर्डिनेट इसका a होगा। और इसका अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b है तो इसका x कोऑर्डिनेट b होगा और y बराबर x ये लाइन है, यानी जितना यहाँ पर y होगा उतना ही x है, यानी x अगर b है तो यहाँ b रख देंगे तो y भी यहाँ पर b आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा b, b। अब देखते हैं इसमें कौन सा रीजन बनेगा, पहले इस इंटीग्रल को चेक करते हैं किस रीजन में यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर कई रीजन बने हुए हैं, एक रीजन ये बना हुआ है, दूसरा ये बना हुआ है, फिर ये है, फिर ये, इसमें हम चेक करते हैं कौन सा रीजन यहाँ पर होगा। यहाँ पर ये सब रीजन बने हुए हैं, इसमें चेक कर लें। सबसे पहले इस रीजन को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाई, तो बाई के पैरेलल स्ट्रिप खींचेंगे। तो अगर हम बाई के पैरेलल स्ट्रिप खींचते हैं तो बाई की लोअर लिमिट एक्स एक्सिस पर यहाँ टकरा रही है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमेशा होता है बाई इक्वल टू 0, तो बाई बराबर 0 लोअर लिमिट पे जाएगा और यहाँ पर अपर लिमिट के लगेगा, ये लाइन है बाई इक्वल टू एक्स, तो बाई की वैल्यू x होगी, यानी लोअर लिमिट 0 टू x बनेगी, लेकिन यहाँ पर लिखी हुई है a टू x, यानी लोअर लिमिट a पर होनी चाहिए। इसका मतलब x एक्सिस पर जो टच कर रहा है ना यहाँ पर लाइन होगी ना यहाँ पर, यानी ना तो ये रीजन होगा ना ये रीजन होगा और ना ये रीजन होगा, इनमें से एक भी रीजन नहीं होगा क्योंकि इसमें लोअर लिमिट जो होगी वो 0 पर y की वैल्यू 0 होगी, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू a से स्टार्ट है तो y की वैल्यू a यहाँ पर है, ये लिखी हुई है, यानी लोअर लिमिट इस पर ही टकराएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, ये स्ट्रिप खींचते हैं बाई के पैरेलल, तो यहाँ पर बाई की लोअर लिमिट यानी कि इस लाइन पर है तो लोअर लिमिट a हो जाएगी, लेकिन अपर लिमिट के लिए कोई बाउंड्री नहीं है तो अपर लिमिट इनफाइनाइट यानी a टू इनफाइनाइट जा रही है, लेकिन यहाँ पर a टू x है, इसका मतलब ये रीजन नहीं होगा। x का मतलब है अपर लिमिट जो टकराएगी वो इस लाइन पर टकरानी चाहिए और लोअर लिमिट इस लाइन पर टकरानी चाहिए, तो इस तरीके से ये भी रीजन नहीं होगा। और ये रीजन यहाँ पर अगर हम पैरेलल खींचते हैं लाइन को बाई एक्सिस के, तो बाई की लोअर लिमिट यहाँ पर a है और अपर लिमिट इस लाइन पर टच कर रही है, तो बाई बराबर x इस लाइन पर आएगा, ये बना, यानी कि लोअर लिमिट a टू x है। फिर x देखते हैं, x की वैल्यू a टू b है, तो यानी कि ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर इस लाइन पर जो बनी हुई है, यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट है, x बराबर a है और ये यहाँ से खिंचते खिंचते यहाँ तक खिंचेगी, ये स्ट्रिप यहाँ तक आएगी लास्ट, तो इसलिए x की लोअर लिमिट a है, लेकिन x की अपर लिमिट देखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू b है, तो ये लाइन जो बनी हुई है वो x बराबर b की है, तो a टू b, इसका मतलब ये रीजन कंफर्म हो गया, ये वाला रीजन होगा, ये रीजन बनेगा। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं किस रीजन में ये इंटीग्रल बना हुआ है। रीजन डिफाइन होने के बाद अब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू इंटीग्रल लगाया, जो फंक्शन लिखा हुआ है इंटीग्रांड में ये ऐसा ही लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखते हैं x y और यहाँ पर आता है पहले dy लिखेंगे फिर यहाँ पर लिखेंगे dx। अब इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, dy पहले और dx बाद में, तो यहाँ पर dx अब पहले लिखा हुआ है इधर से, जो dx इधर से जो पहले लिखा रहता है उसके पैरेलल उसी रीजन में एक स्ट्रिप खींचते हैं, तो x लिखा हुआ है तो x के पैरेलल इसी रीजन में एक स्ट्रिप खींचेंगे, तो x की जो लोअर लिमिट होगी वो कम से ज़्यादा, इधर x कम होगा और आगे की तरफ बढ़ेगा तो ज़्यादा होगा, तो लोअर लिमिट इस पर टकराएगी, तो इस पर देखते हैं x कितना होगा, तो लिखा हुआ है y बराबर x, यानी x की वैल्यू y, और अपर लिमिट देखते हैं x की यहाँ पर है, तो x की जो यहाँ पर वैल्यू है वो इस लाइन पर टकरा रही है, ये लाइन बनी हुई है x बराबर b की, तो x की वैल्यू y टू b, तो x की जो वैल्यू होगी वो y से b होगी। अब देखते हैं y कितना होगा, तो ये स्ट्रिप इस रीजन में
स्टार्ट यहाँ से होगी, y की कम वैल्यू यहाँ पर है इस रीजन में, और फिर ये इसके पैरेलल चलती चली जाएगी और लास्ट होगी जा करके यहाँ पर। तो y की स्टार्टिंग की वैल्यू यहाँ पर a है और y की लास्ट वैल्यू यहाँ पर b है। तो इस तरीके से इसकी लिमिट हो जाएगी a to b। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी लिमिट होगी a to b। ये इस क्वेश्चन का आंसर है और यही इसका ऑर्डर चेंज हो गया। अभी लिमिट लगी थी a to x, यहाँ पर लिमिट आ जाएगी y to b, यहाँ पर a to b था, यहाँ पर a to b है। तो ये इसका ऑर्डर चेंज हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, पेज नंबर 219 पर। सभी क्वेश्चन डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से चल रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव दैट 0 to a, फिर सेकेंड इंटीग्रल पर लिखा हुआ है 0 to y f x, y dy इंटू डी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 0 to a, फिर सेकेंड इंटीग्रल पर लिमिट है x to a f x, y dx इंटू डी वाई। यहाँ पर dy dx है और यहाँ पर dx इंटू डी वाई है। देखते हैं इससे इस वाले को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट करते हैं a इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 to a। अगला इंटीग्रल लिखा हुआ है, इंटीग्रल लिखा हुआ है 0 to y और यहाँ पर लिखा है f x, y और यहाँ पर लिखा हुआ है dy इंटू dx। तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर इस साइड से x जो लास्ट में लिखा रहता है इसी के पैरेलल, यानी कि सबसे पहले ये लिमिट है x इक्वल टू 0 to y। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं हियर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 टू, यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल टू y। सबसे पहले इस वाले रीजन को खींचते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये x एक्सिस है, इसको यहाँ पर y एक्सिस खींचा तो x एक्सिस y एक्सिस इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन होगा, यानी कि इसका यहाँ पर कोऑर्डिनेट 0, 0। एक लाइन लिखी हुई है x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस है। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर x इक्वल टू y, यानी x और y बराबर हैं। तो y बराबर x जो लाइन होगी x और y के ठीक बीच से, यानी 45 डिग्री पर ये एंगल से बनाई जाती है। यानी कि ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई। और अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड लिमिट लिखी हुई है y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a। तो यानी कि यहाँ पर आया एंड y इक्वल टू 0 टू, यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू a। तो y की वैल्यू यहाँ पर 0, x एक्सिस यानी y इक्वल टू 0 होता है, वो होता है x एक्सिस की इक्वेशन। अगला लिखा हुआ है y इक्वल टू a, यानी ओरिजिन से y एक्सिस पर a डिस्टेंस निकालेंगे और a डिस्टेंस से y इक्वल टू जो होगा वो x के पैरेलल लाइन खींची जाती है। तो यानी कि यहाँ पर हो गया y इक्वल टू a। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं इन दोनों का, यानी कि एक लाइन लिखी हुई है y इक्वल टू एक्स और एक y इक्वल टू a। तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y इक्वल टू एक लिखा हुआ है यहाँ पर a और दूसरा लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू यहाँ पर a है, इस y इक्वल टू a को यहाँ पर पुट करेंगे तो यानी कि a इक्वल टू एक्स मिलेगा। यानी x की वैल्यू देख रहे हैं a है और यहाँ पर y की वैल्यू भी यहाँ पर a है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका जो मिल जाएगा वो a होगा। तो a पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर लिखते हैं a। अगला यहाँ पर देखते हैं आप ये इंटीग्रेशन किस रीजन में डिफाइन होगा। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट है यानी x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो लोअर लिमिट 0 यानी y एक्सिस पर होगी लोअर लिमिट। तो यानी y एक्सिस इसमें रीजन में यहाँ पर एक ये बन रहा है रीजन, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो किस रीजन में खींचें कि x की लोअर लिमिट 0 हो, वो y एक्सिस होता है। इसका मतलब या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। अगर हम यहाँ पर खींचते हैं लाइन
बाई एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स की लोअर लिमिट तो टकरा रही है यहाँ पर 0, लेकिन एक्स की अपर लिमिट यहाँ पर है, तो अपर लिमिट इस लाइन पर है, तो x बराबर बाई है, यानी कि ये तो सही लिखा हुआ है 0 to बाई। लेकिन अगला देखते हैं, ये स्ट्रिप जो इस रीजन में वो स्टार्ट यहाँ से होगी और यहाँ होते होते अपर बाउंड्री नहीं है, तो इसलिए इनफाइनाइट, यानी कि बाई की जो लोअर लिमिट होगी वो 0 है, बाई की लोअर लिमिट a, यहाँ पर a लिखा हुआ है, यानी ये लाइन जो लिखी हुई बाई इक्वल टू a की है, तो बाई इक्वल टू a से बाई इक्वल टू इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पर बाई की लिमिट लिखी हुई है 0 to a है, इसका मतलब ये वाला रीजन नहीं होगा। अब हम इस रीजन को चेक करते हैं, देखते हैं आगे। इस रीजन को चेक करेंगे तो इस रीजन में हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो x की जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पर टच कर रही है, यानी ये बाई एक्सिस है, तो x बराबर 0, और यहाँ पर ये टच कर रही है, ये लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है बाई बराबर x, यानी x की वैल्यू यहाँ पर बाई, तो x बराबर 0 to बाई, और ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी, इसके पैरेलल चलेगी और यहाँ तक जाएगी, यानी बाई की वैल्यू 0 to a, तो बाई की वैल्यू 0 to a, तो ये रीजन कंफर्म हो गया कि यही रीजन होगा इस वाले इंटीग्रल का। अब देखते हैं, हमें आंसर ये प्रूव करना ही नहीं, अब इसका ऑर्डर चेंज करना है, तो लिखते हैं नाउ द चेंज ऑफ ऑर्डर। नाउ द चेंज now change the order of इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है, तो यहां पर आता है a इक्वल टू इंटीग्रल लगाएंगे, फंक्शन लिखेंगे f x कॉमा वाई, यानी कि यहां पर लिखते हैं x कॉमा वाई, फिर यहां पर आता है dy dx लिखा था, अब यहां पर लिखते हैं dx इंटू डी बाई। अब उसी रीजन में जो पहले बना हुआ था, हम बाई के पैरेलल स्ट्रिप खींचते हैं, तो बाई के पैरेलल जब हम स्ट्रिप खींचेंगे तो ये स्ट्रिप खींची, यहाँ पर बाई की लोअर लिमिट होगी, तो इस लाइन पर टकरा रही है, तो इस लाइन पर बाई की वैल्यू लिखी हुई है x, और बाई की वैल्यू इस लाइन पर टिकी हुई है, टकरा रही है, तो यहाँ पर बाई की वैल्यू लिखी हुई है a, ये लाइन बाई इक्वल टू a की है, तो बाई की लोअर लिमिट x, बाई की अपर लिमिट a, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा x टू a। इसके बाद देखते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होगी x के लिए, तो ये वाली स्ट्रिप इस लाइन से स्टार्ट होगी और इस लाइन से स्टार्ट होके पैरेलल चलते चलते यहाँ पर जाके ख़त्म होगी, तो इस तरीके से x की वैल्यू है यहाँ पर 0 है इस लाइन पर, और इस पॉइंट पर देखते हैं x की वैल्यू a है, तो इस तरीके से लिमिट होगी 0 to a, तो x की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे 0 to a, यही हमें प्रूव करना था, 0 to a x to a, ये प्रूव हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 पे नंबर 219 पर लिखा है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन, तो फर्स्ट इंटीग्रल पर लिमिट है 0 to a और सेकंड इंटीग्रल पर लिमिट है 0 to अंडर रूट ax, इंटीग्रांड में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है dx इंटू डी वाई। देखते हैं इसका ऑर्डर किस तरीके से चेंज करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लेट करते हैं, लेट a इक्वल टू इंटीग्रल लगाया, यहाँ पर लिमिट है 0 to a, और फिर लिखा हुआ है सेकेंड इंटीग्रल, इस पर लिखी हुई है लिमिट 0 to अंडर रूट, और यहाँ पर लिखा हुआ है ax, और इंटीग्रांड में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर वाई स्क्वायर dx इंटू डी वाई, ये लिखा है dx इंटू में यहाँ पर लिखा हुआ है डी वाई। तो सबसे पहले यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो लिखा रहता है उसी की लिमिट लिखी, इसके लिए ये इंटीग्रल है और dx के लिए ये इंटीग्रल है, तो y की वैल्यू लिखी हुई है 0 to अंडर रूट ax। देखते हैं यहाँ पर, तो y इक्वल टू यहाँ पर लिखा है 0 to, यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू अंडर रूट और यहाँ पर लिखा हुआ है ax। इसे और सॉल्व करते हैं, यानी इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा y इक्वल टू 0 to स्क्वायर करेंगे तो यानी यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू ax, और ये पैराबोला है। तो सबसे पहले इसको हम फिगर बनाते हैं, इसका रीजन चेक करते हैं कहाँ पर होगा ये।
ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होगा, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है 0,0 लिखा हुआ है। y इक्वल टू 0 यानी एक्स एक्सिस की इक्वेशन यानी एक्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इस तरीके से वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स लिखा हुआ है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पैराबोला इस तरीके का बनता है। तो इस तरीके से ये पैराबोला ये बनेगा, ये बना हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू और यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर dx लिखा हुआ है, x की लिमिट है 0 टू a, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एंड x इक्वल टू 0 टू और फिर लिखा हुआ है यहाँ पर x इक्वल टू a, x इक्वल टू a। तो x बराबर 0 का मतलब है बाई एक्सिस, तो यानी बाई एक्सिस x बराबर 0, फिर लिखा हुआ है x इक्वल टू a, यानी ऑरिजिन से a डिस्टेंस x एक्सिस पर चलते हैं, तो ऑरिजिन से x डिस्टेंस चलते हैं, a डिस्टेंस चलते हैं x एक्सिस पर, और x इक्वल टू लिखा है y के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये पैराबोला और ये लाइन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रही है। तो सबसे पहले इसका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, और एक यहाँ पर लिखा हुआ है ये लाइन है, ये लाइन लिखी हुई है x इक्वल टू ए, यानी x इक्वल टू ए ये लाइन है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, यानी कि एक लिखा हुआ है यहाँ पर x इक्वल टू ए और दूसरी लाइन लिखी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स। सॉल्व करते हैं इसे, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू ए और ये वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू a उठा करके यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि ये मिल जाएगा a इंटू यहाँ पर a, यानी कि यहाँ से आ जाएगा a का स्क्वायर। तो इस तरीके से x इक्वल टू ए लिखा हुआ है, यहाँ से मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू ए, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस a, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है तो x की वैल्यू एक a है तो y की वैल्यू a है, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x a है तो y की वैल्यू माइनस a है। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, एक a कॉमा a, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर a कॉमा a, और दूसरा लिखा हुआ है x a है y नेगेटिव, x a पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर a कॉमा माइनस a। इस फिगर को खींचने के बाद में अब हम x की लिमिट देखते हैं। x इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पर 0 टू a, ये बन गया यहाँ पर। अब हम रीजन डिसाइड करते हैं कौन सा रीजन इसमें होगा जो इस इंटीग्रल को सेटिस्फाइड करेगा। तो लिखा हुआ है बाद में dy, तो y के पैरेलल स्टेप इसमें खींचते हैं, y के लोअर लिमिट x पर टकराए, अपर लिमिट पैराबोला पर टकराए। तो यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ खींचते हैं तो y की लोअर लिमिट टकराती है पैराबोला पर, अपर लिमिट टकराती है x एक्सिस पर। x एक्सिस पर y इक्वल टू 0, यानी अपर लिमिट 0 आएगी, जो कि नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये वाला रीजन नहीं होगा। इस वाले रीजन में अगर हम पैरेलल लाइन खींचते हैं, स्ट्रिप खींचते हैं y के पैरेलल, तो y की जो लोअर लिमिट है यहाँ पर टकराएगी, x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर y पैराबोला पर है तो y की वैल्यू अंडर रूट ax होगी। तो y की लोअर लिमिट 0 टू अंडर रूट ax, y की वैल्यू लोअर लिमिट पर 0, अपर लिमिट पर अंडर रूट ax, और ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक चलेगी, तो x की वैल्यू 0 टू a, यानी ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होती है पैरेलल और यहाँ पर लास्ट होगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं 0 है और यहाँ पर देखते हैं a है, तो 0 टू a लिखी हुई है। तो ये रीजन कंफर्म हो गया कि किस रीजन में ये इंटीग्रल बना हुआ था, ये रीजन कंफर्म हुआ, इतना होगा। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। नाउ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं नाउ द चेंज लिखते हैं यहाँ पर नाउ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू डबल इंटीग्रल लगाएंगे,
इंटीग्रांड जो लिखा हुआ है उसको ऐसा ही लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पर पहले लिखा हुआ था डी एक्स डी वाई, अब लिखते हैं डी वाई इंटू डी एक्स, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी डी वाई इंटू में यहाँ पर लिखते हैं डी एक्स। जब x लिखा हुआ है बाद में तो अब x के पैरेलल स्ट्रिप खींचते हैं उसी रीजन में, तो ये रीजन बना हुआ था, इस रीजन में x के पैरेलल जब स्ट्रिप खींचेंगे तो x की जो कम वैल्यू होती है, स्टार्टिंग वैल्यू होती है, वो इस साइड होती है और x की मैक्सिमम वैल्यू आगे की तरफ चलती है। तो लोअर लिमिट यहाँ पर होगी, अपर लिमिट यहाँ पर होगी, तो लोअर लिमिट टकरा रही है इस पैराबोला पर, तो इस पैराबोला की इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी वाई स्क्वायर अपॉन ए, यानी x इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। और इस तरीके से यहाँ पर टकरा रही है, यहाँ पर x की वैल्यू इस लाइन पर लिखी हुई है x इक्वल टू ए, तो x की लोअर लिमिट वाई स्क्वायर अपॉन ए, x की लोअर लिमिट यहाँ पर आ जाएगी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, और अपर लिमिट होगी x की वो a है। इस तरीके से अब देखते हैं y की लिमिट कितनी होगी, यानी ये स्ट्रिप जो है इस रीजन में स्टार्ट यहाँ से होगी और इस तरीके से पैरेलल चलेगी और लास्ट में जाएगी, तो यहाँ पर जाकर के ये इस पॉइंट पर लास्ट होगी। तो हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू इस लाइन पर x एक्सेस वाली लाइन है, इस लाइन पर y की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पर y की वैल्यू a है, यानी कि यहाँ से कोऑर्डिनेट देखते हैं इस पॉइंट पर y का 0 है और यहाँ पर भी 0, यानी पूरी लाइन 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 2 और y की वैल्यू a। तो इस तरीके से इसकी यहाँ पर लिमिट लिखी जाएगी 0 to a। तो इसका ऑर्डर ये चेंज हो गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज वीडियो में यहीं तक। हमारे पुराने वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें, इससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व कर दी जाएगी। आज यहीं तक चलते हैं, दैट्स ऑल।